बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मोदी को हराने वाला कौन है? ऐसा नेता आज तक पैदा हुआ है? ये सब साले चोर हैं पूरे। पता है वर्ल्ड में चक्कर लगा ले, मोदी के बराबर का तो कोई नेता है ही नहीं। अरे छोड़, अनपढ़ ने तो देश चमका दिया, ये साले पढ़े लिखे ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, गठबंधन तो आज तक इतिहास में जितने भी देखे गए हैं कभी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। देश में अगर आपको वोट मांगने हैं तो आपको धर्म और जाति की राजनीति करनी ही पड़ती है। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से ग्लोबली तो हम अच्छा कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो चूहे बिल्ली का खेल है वो लगातार चलता रहता है। मोदी जी का जितना प्रभाव पूरे देश में है, मुश्किल है कि गठबंधन की सरकार इनको उतना चैलेंज दे पाएगी जितना गठबंधन क्लेम कर रही है। अब तक हमको अंडर डेवलप कंट्री कहा जाता था, विकासशील, अब हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो 2024 के चुनाव की बात है तो हमको लगता है पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी का सामने अभी कोई टिक नहीं सकता है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अब क्या लगता है आपको, ये आप भी कर्तव्य पथ पे हैं, पहले राजपथ होता था, आपको कितना चेंजिंग लग रहा है? आप कई बार आए होंगे यहाँ पर। देखिए, नाम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पहले के मुकाबले अभी है ना काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है। जैसे सबवे हो गया है, आने जाने के लिए सुविधा हो गई है, प्रॉब्लम नहीं होती है, बैठने के लिए जगह है, और वो जो फाउंटेन्स वगैरह लगाए हैं देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। शाम के समय होने में इंडिया गेट जो इसमें लाइटिंग जैसी है वो बहुत अच्छी है। G20 का जो अभी हुआ था उसमें है ना नृत्य हुआ था यहाँ पे, और है ना शायरी वगैरह यहाँ पे अरेंज की गई थी, तब मैं आया था यहाँ पे, तब बहुत अच्छा था। तो वो सब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप क्या नाम है आपका? सूरज। तो क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ, क्या करते हैं? कैट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्या लगता है सर, जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो क्या लगता है कि काम कितना हो रहा है? क्या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार तनातनी चलती रहती है, तो काम कैसे हो रहे हैं, आपको किस तरह देखते हैं? पावर का स्ट्रगल तो होता ही रहता है। अब स्टेट और सेंटर के बीच में, अगर दिल्ली ऐसा जगह है तो स्ट्रगल होगा। अब बाकी कितना एक्चुअली में स्ट्रगल है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मतलब देखने में कर्तव्य पथ अच्छा तो लग रहा है पहले से, और ज़्यादा सफाई भी है। बाकी अंदर क्या पावर स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, मुझे आइडिया नहीं है। आप थोड़ा सा राजनीति में रखते होंगे, जानकारी रखते होंगे, न्यूज़ आती रहती है, आप समय मिलता होगा, लेकिन जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है, क्योंकि 2024 में नज़दीक आने वाला है, सबका कहना है कि मोदी जी को बाहर करना है, और आपस में जो है इनमें सामंजस्य बनाने की बात हो रही है। अभी पटना में मीटिंग था, इसके बाद जो है जुलाई में शिमला में जा रहे हैं लोग। तो क्या लगता है कि आपको कि ये जो गठबंधन तैयार हो रहा है उस कहाँ तक जो है वो सफल होगा? देखिए, गठबंधन तो आज तक इतिहास में जितने भी देखे गए हैं कभी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन समस्या ये है कि देश में अगर आपको वोट मांगने हैं तो आपको धर्म और जाति की राजनीति करनी ही पड़ती है। अगर वो ये बताएंगे कि देश में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया लेवल पर हमारी क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारी जनता उतनी सक्षम नहीं है कि समझ पाए कि हम कितना डेवलप कर चुके हैं। तो जनता को कुछ समझाने के लिए या फिर वोट को लुभाने के लिए ये धर्म और राजनीति की करनी पड़ रही है, धर्म और जाति की राजनीति, ये एक समस्या है। बाकी गठबंधन का चलना मुश्किल है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आते हैं तो क्लैश होने की ज़रूरत हो ही जाती है। मतलब 4 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो होगी ही, तो इस वजह से उसमें थोड़ा कम। ये भी कहना है क्या कि मोदी जी जो है, बीजेपी जो है सरकार जो आई हुई है, कहीं डबल इंजन की सरकार चल रही है सेंट्रल में, ये कहना है कि मोदी जी जो है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जाति धर्म की राजनीति ज़्यादा हो रही है बीजेपी में। तो क्या आपको लगता है क्या देश में जो है उनको बाहर करने की बात हो रही है, वहीं विदेशों में जो है उनका स्वागत हो रहा है, सभी देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जैसे मैंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से ग्लोबली तो हम अच्छा कर रहे हैं, और देश में राजनीति अलग अलग हिसाब से हो रही है, अलग अलग प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप हैं, तो और मीडिया का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। अगर कोई एक सिचुएशन हो गई तो इतना बढ़ा के दिखा देते हैं एक समुदाय, एक धर्म को, कि बाकी जो दूसरे समुदाय के हैं वो आहत हो जाते हैं। तो फिर जब उस समुदाय का कुछ होता है तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि ये वाले आहत हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो चूहे बिल्ली का खेल है वो लगातार चलता रहता है, और नफरत फैलती है। इसमें है ना पॉलिटिकल पार्टी अपना फ़ायदा ढूंढती हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति तो है ही है। तो ये समस्या तो आज नहीं है, बहुत समय से और रह ही रही है। तो आप क्या लगता है वास्तव में जो है मोदी जी की जहाँ तक बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी जैसे सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो क्या वो लोग भेदभाव करते हैं क्या इस तरह का? टू बी मैं मानना चाहता हूँ कि कोई पीएम अकेले तो बिल बनाता नहीं है। बहुत सारे आईएएस जो सेक्रेटरीट बन जाते हैं वो बैठ के बिल बनाते हैं। तो आई थिंक उसमें बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को देख के या पर्टिकुलर तुष्टिकरण जो कहते हैं उसको देख के बनाएगा। एज ओवरऑल पूरी पब्लिक के लिए बनता है। अब जैसे मिड डे मील बनेगा तो हर एक बंदे के लिए बनेगा, हर एक बच्चे के लिए बनेगा, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए तो बनेगा नहीं। आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट ही है, क्योंकि वो बिल बनाने वाले आईएएस हैं जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उसमें। नेतृत्व की बात हम जैसे कर रहे हैं, तो कैसे लगता है आपको, ये क्या ऐसा कोई एंगल सेट करते होंगे कि
नहीं, जैसे उनका कहना है कि हमारा देश में जितने भी लोग हैं हम सब लोग हम देशवासी हैं और यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन कुछ लोग जो जैसे भाई साहब ने बोला कि राजनीति में जो है अपने वोट लेने के लिए जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि ये है किसी कम्युनिटी को डराना, उसको जो है वो सेव करके तब आपने वोट लेना। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये प्रधानमंत्री करते हैं ऐसा? नहीं, इसने नहीं बोला कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी ये बोला गया कि ऑन द पॉइंट कुछ नेता उस पॉइंट को पिक करते हैं दिखाने के लिए कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि जैसे मॉब लीचिंग की बात आई थी तो लोग ने कहा रिलीजन से वो रिलेट कर दिया, लेकिन हम देखा जाए तो नॉन रिलीजियस मॉब लिंचिंग भी हुई थी उस टाइम। किसी ने बोल दिया कि किसी ने बच्चा किडनैप किया, उस पर मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन वो रिलीजियस मैटर से नहीं था तो वो उतना हाइप नहीं हुआ। तो ऐसे ही है कि गवर्नमेंट एज ए बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, एक लीडर होता है पर ग्रुप बहुत सारा है और कोई एक बिल एक इंसान नहीं बनाता है, कई लोग बैठ के बनाते हैं। अच्छा, तो ये ग्रुप तैयार हो रहा है इनको बाहर करने के लिए 2024 में, क्या आपको लगता है कि इसको कोई टक्कर देने वाला है या मोदी जी को? देखिए, एक जोड़ वो डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कि बीजेपी अभी चल रही है और मोदी जी का जितना प्रभाव पूरे देश में है ये मुश्किल है। देश विदेश जहाँ भी तक उनका प्रभाव है पूरे हर जगह है उनका। और ये भी नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो भी रहा है। कहीं कसक रह जाती है, समस्या रह जाती है तो उसको सुधारेंगे आगे जाएंगे। तो मुश्किल है कि गठबंधन की सरकार इनको उतना चैलेंज दे पाएगी जितना गठबंधन क्लेम कर रही है। केजरीवाल जी की जब बात हम करते हैं तो केजरीवाल हर मंच से करें, उन्होंने एक बार बोला था कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है और उनके पास डिग्री नहीं है और चौथी पास ऐसे कुछ बोला था। तो क्या लगता है आपको कि ये बुनियादी मुद्दा नहीं हुआ? क्योंकि जन सरोकारों के मुद्दे होते हैं अपोज करने का, लेकिन हर बात को जो है मोदी जी को टारगेट करके उनका व्यक्तिगत वो करना, क्या लगता है आपको? और केजरीवाल जी भी इसी गठबंधन में हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि वो अपने आप को जो है ना पढ़ा लिखा। देश की राजनीति की समस्या यही है कि अब है ना पर्सनल रिमार्क करने लगे हैं। अटल बिहारी जी के समय पे ऐसा नहीं होता था, पर अब है ना एक दूसरे को हर कोई बुराई कह रहा है। जहाँ तक एजुकेशन की बात करें, राजनीति में एजुकेशन का वो नहीं है, समझदारी के ऊपर है। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया, उसको तो सराहते हैं सब, लेकिन केंद्र में इस चीज़ को लेके वो गठबंधन से आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, इसमें तो आप भी सब समझते हैं कि गठबंधन में क्लैशेस होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे, होते आए हैं। तो एक तरफा बहुत ज़्यादा जोड़ मारना गठबंधन का मुश्किल है। क्या लगता है आपको गठबंधन में क्या 2024 में बाहर कर हो सकते हैं मोदी जी, या ये गठबंधन सफल हो सकता है? गठबंधन एक बहुमत लेके आएगा ये नहीं कह सकता। हाँ, वोट ज़रूर हो सकते हैं कि बीजेपी भी पावर में ना आ पाए, गठबंधन भी पावर में आ पाए, ऐसा वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली गठबंधन पूरा वो लेके जाएगा वो थोड़ा टफ है। अगर वो ऐसे मुद्दे उठाएं जो कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हैं, लाइक बेरोजगारी आ जाए, भूखमरी आ जाए, तो कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी से नहीं और हाईफाई राजनीति से ज़्यादा है, तो कुछ कमेंट करना मुश्किल है। कि राजनीति में मोदी जी के अगेंस्ट जो है पूरा का पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है, बाहर करना है 2024 में, ऐसे कैसे? देखिए, ये गठबंधन तो नहीं है, इसको हम ठगबंधन कह सकते हैं। और ये वही बात है कि जो पहले होता था तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा जो बनता था, वही स्थिति आज के डेट में सारे विरोधी गुट मिल के मोदी जी को हराना चाहते हैं। और ये हमको आज के परिस्थिति में असंभव सा लगता है। इसका जो है मतलब भाई जो पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं ना, वो आज के डेट में मोदी जी को लाइक कर रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी और मोदी जी की टीम ने देश में वास्तव में बहुत विकास किया है। अब तक हमको अंडर डेवलप कंट्री कहा जाता था, विकासशील, अब हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। आप रोड ट्रांसपोर्टेशन से देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, या किसी भी डिपार्टमेंट का काम देख लीजिए, मैक्सिमम भारत जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये विरोधी गुट या विपक्ष जो है मोदी जी के अगेंस्ट कई मोर्चे बना रहे हैं, कई लोगों का जो है सारी पार्टियां मिलके उनके खिलाफ बोल रही हैं। अभी जैसा कि आपने पटना में भी देखा, उसमें 36 पार्टियां थी। उसका क्या मतलब है? उनका पता ही नहीं है कि एक्चुअल उसमें जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, उस पूरे टीम का जो है, उस पूरे टीम का हम कहेंगे कि उस टीम का दूल्हा कौन है। भाई उस टीम का दूल्हा भी तो होना चाहिए, एक आदमी भी तो होना चाहिए। उस टीम का आदमी कौन है, मेन कौन है?
जो मोदी जी के अगेंस्ट लड़ेगा, मोदी जी के अगेंस्ट क्या ममता बनर्जी लड़ेंगे, मोदी जी के अगेंस्ट क्या केजरीवाल लड़ेंगे, मोदी जी के अगेंस्ट क्या नीतीश कुमार लड़ेंगे? भाई उनको अपना एक फेस तो लाना पड़ेगा ना। ऐसे विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो 2024 के चुनाव की बात है तो हमको लगता है पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। अगर मोदी जी संन्यास लेते हैं राजनीति से तो योगी जी आएंगे 3 बार, उसके बाद फिर और नेता हैं। और विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टी है। कांग्रेस है वो ख़त्म है और कोई बड़ी पार्टी है नहीं। पहले कांग्रेस की टक्कर होती थी, अब कांग्रेस है नहीं। 2024 में कोई टक्कर में नहीं है मेरे ख्याल से। आप बताइए, आप लास्ट में 2024 में कोई क्या है? अभी तो कोई टक्कर नहीं है भाई, मोदी जी का सामने अभी कोई टिक नहीं सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला योगी जी है, तो अभी 10-15 साल आप गिन ही लो। ये 2024 में क्या होने जा रहा है? आप महिला है, कितना काम हुआ है? बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी क्यों है मोदी के चलते? सबसे बेस्ट है मोदी जी। क्या महिलाओं के लिए वो महिलाओं की बात करते हैं? क्या उन्होंने किया है महिलाओं के? सबके लिए बेस्ट है। हाँ, सबके लिए। सब लोग कह रहे हैं कि उनको बाहर करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं लेकिन वही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। सब लोग कह रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, कहने हैं इनको बाहर करना है। अब शिमला में मीटिंग होगी, पहले पटना में हुई, इस तरह से लगातार कह रहे हैं। ममता दीदी भी कह रहे हैं, वो भी महिला है। अब प्रियंका नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस मोदी जी बस। बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी बाहर? मोदी को हराने वाला कौन है? ऐसा नेता आज तक पैदा हुआ है? ये सब साले चोर हैं, ये सब साले चोर हैं। मोदी के सिवाय कोई विकल्प है आज के टाइम पे? पटना में तो उनको मीटिंग किया, आप शिमला में जा रहे हैं। पूरे पता वर्ल्ड में चक्कर लगा ले, मोदी के बराबर का तो कोई नेता है ही नहीं। क्या कहना है कि मोदी जी अनपढ़ है? अरे छोड़, अनपढ़ ने तो देश चमका दिया। ये साले पढ़े लिखे ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या करवाया? मोदी ने 8 सालों में देखो क्या कर दिया है। राहुल गांधी तो हर मन से बोलते हैं, वो तो पप्पू है पूरा। देश में नहीं विदेशों में बोलते हैं कि देश मोदी जी। राहुल, एक बात बताओ, जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता, हर बात मजाक में डालता, उसकी बात ही क्यों करनी है? ये सारे पढ़े लिखे बच्चे, इनको सबको पता है कि पहले देश की स्थिति क्या थी, अब क्या है। आपको क्या लगता है गठबंधन बन रहा है बहुत बड़ा, मोदी जी को बाहर करना? गठबंधन ही ठगबंधन है, सब ठगबंधन। हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा, तो नहीं दे पाएगा कोई नहीं। मोदी जी के टक्कर। उनके पैरों की धूल नहीं है, टक्कर तो बहुत दूर की बात होती। केजरीवाल जी का क्या? यार केजरीवाल ने साले दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। कई बार तो घोटाले में वो तो थोड़े। आप कभी हमारे उत्तम नगर आओ, ऐसी सड़कें ना कि इससे बेहतर यूपी में चले जाओ, टकाटक रोड मिलेंगे। इतना पानी भरा हुआ आज के टाइम पे। तो योगी आदित्यनाथ हैं, बाबा नहीं रहा था भाई। अब ये दो देश के दो शेर। बजे चले जाओ 1 लाख रुपए लेके अनाउंसमेंट करके कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो कोई लूटने वाला नहीं। जब से योगी जी आए हैं, जब से यूपी में